फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है और दाजुन ह्यूंगाते को मुक्का मारता है लेकिन वो ब्लॉक कर लेता है और दोनों ही फाइट करने लगते हैं। फिर ह्यूंगाते का एक मुक्का जोर से दाजुन के मुंह पर लग जाता है और दाजुन जमीन में गिर गया होता है। उस समय का फायदा लेकर ह्यूंगाते तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगता है। दाजुन पीछे से भागते हुए आने लगता है और चिल्ला के बोलता है तू मुझसे दूर नहीं भाग सकता। फिर ह्यूंगाते रुक के पीछे की तरफ अपने हाथों की कोहनी से दाजुन पे मुंह पे जोर से वार करता है और दाजुन अपने घुटनों पे आ जाता है और फिर से भागते हुए ह्यूंगाते बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। लेकिन दाजुन उसका पाँव पीछे से पकड़ के उछाल देता है और ह्यूंगाते सीढ़ियों से रोल करते हुए जमीन में क्रैश होता है। दाजुन आके उसका हुडी खींच के उसे बोलता है तू भाग नहीं सकता और एक पल में ही उसके आंखों के नीचे की तरफ कट लग जाता है। वो कट ह्यूंगाते अपने छुरी से देता है और दाजुन मन ही मन उसके और जियोंगियों के सिचुएशन के बारे में सोच के कहता है तो ऐसा लगता है चाकू का सामना किया जाने पे फिर दोनों को आमने सामने दिखाया जाता है और ह्यूंगाते बोलता है तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरकर भाग रहा हूँ, लेकिन तुझे तो वही रुक जाना चाहिए था। और अगली पल वो चाकू से वार करता है लेकिन दाजुन डॉज करते हुए बचते बचते कचरे के ऊपर गिर जाता है। फिर से ह्यूंगाते दाजुन पर वार करता है और दाजुन साइड से स्पॉन्ज लेके ब्लॉक करता है लेकिन ह्यूंगाते का चाकू स्पॉन्ज को बीच से काट कर देता है। ह्यूंगाते बहुत खुश होता है और दाजुन पे वार कर देता है। फिर सीन यहाँ पे काट होता है और अब हमें घर में दिखाया जाता है। ताएक किम गैस ठीक करते हुए बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा कर सकता है। ताएक दायुब से पूछता है दाजुन कहाँ है। वो जवाब देता है दाजुन उस आदमी का पीछा करते हुए भागा था। ताएक किम बोलता है ये साफ है कि वो मरने वाला है। फिर दायुब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा और दायुब कुछ देर पहले हुई इंसिडेंट के बारे में सोचता है। दाजुन थप्पड़ मार के दायुब को जगाता है और बोलता है मैंने सोचा कि तुम सभी को कुछ हो गया है। दायुब अभी भी गहरी नींद में था और नींद में ही बड़बड़ा कर कहता है मुझे भूख लगी है। फिर दाजुन उससे पूछता है क्या सब ठीक है। वो कहता है भाड़ में जाओ। दाजुन फिर कहता है मैं अगर गैस के लिए जिम्मेदार आदमी को वापस लाऊं तो। फिर दायुब बोलता है तो क्या। दाजुन फिर कहता है मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा, वादा करो कि मैं जैसा कहूंगा तुम वैसे ही करोगे। फिर वो लोग पक्का वाला वादा करते हैं। फिर वो जाते हुए बोलता है हमने पक्का वाला वादा किया है, याद रखना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दाजुन अपने हाथों से वो चाकू पकड़ लेता है और खून भी बहने लगता है। दाजुन हंसते हुए बोलता है तूने कहा था कि तू मुझे मार डालेगा लेकिन तू तो बस इतना ही कर सकता है, अब मेरी बारी है। ये कह के वो आगे बढ़ता है और ह्यूंगाते को जकड़ लेता है। वो हंसने लगता है। ह्यूंगाते बोलता है तू हंस क्यों रहा है। फिर दाजुन उसे लेकर ऊपर से कूद जाता है और ह्यूंगाते की तो फटके चार हो जाता है लेकिन दाजुन अभी भी हंसता रहता है। वो दोनों रोल करते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। फिर जमीन में आके क्रैश करता है। दाजुन उठने लगता है और बैठ के देखता है ह्यूंगाते अभी भी जमीन में पड़ा हुआ है। फिर साइड से पत्थर लेके उसे मारने जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए दाजुन रुक जाता है और फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के चिल्लाता है। फिर वो खुशी से रोते हुए बोलता है मैं पहली बार जीता हूँ, मैं एक बुली को मारूंगा सपना ही लगता था लेकिन आज वो सच हो गया, शायद मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर दाजुन देखता है उसके पेट में ह्यूंगाते चाकू घुसेड़ दिया है। दाजुन हंसते हुए बेहोश हो जाता है और फिर धीरे से आंख खोलता है। सामने देखता है दायुब खड़ा है और वो बोलता है तो तैयार हो। सब उसके पास मौजूद थे। दायुब हंसते हुए दाजुन के कंधों पे मारता है और दाजुन कहता है वो गिरोट के झटके ने मुझे बेहोश कर दिया। वो लोग बताते हैं कि जब वो सभी उसके पास पहुंचते हैं तब वो आदमी गायब था। फिर दाजुन मनी मन बोलता है मुझे हैरानी है कि वो बेवकूफ भाग गया। फिर दायुब बोलता है भले ही तू हार गया लेकिन जीत के बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। क्या तूने सोचा था कि हमारी जान बचाने के बाद तेरी इच्छा पूरी की जाएगी। अब ताएक बोलता है मैं उसके साथ कूदने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था। मैं उस व्यक्ति से कुछ भी कम की आशा नहीं करूंगा जिसको हांजिल ने लाया है। दाजुन ये सुनकर थोड़े हैरान होने लगता है। फिर होता है हांजिल की एंट्री और वो कहता है तुम बच गए, ये ट्रेनिंग का समय है कि कैसे लड़ना है। अगर तुम भागना चाहते हो तो अभी बताओ। दाजुन थोड़ा हंसते हुए कहता है चलो शुरू करते हैं, जैसे ही मुझे छुट्टी मिल जाएगी। दाजुन को छुट्टी मिलने के बाद सीन शिफ्ट होता है घर में। दायुब दाजुन से कहता है क्या तुम ये लेना चाहते हो। फिर ताएक की मुझे कहता है तुम बारबेक्यू पार्टी से बेहतर कुछ मांग सकते थे। मुझे लगता है तुम्हें मीट बहुत ज्यादा पसंद है, जितना चाहो उतना खा सकते हो। और वो भूखर की तरह खाने लगता है। फिर दायुब कहता है लोग सोच सकता है कि हमने इसे भूखा रखा या कुछ और। फिर दाजुन रोने लगता है। गायोंग होंग उसे बोलता है दायुब तू भयानक बेवकूफ है। दायुब चिल्लाकर बोलता है मैंने क्या किया है, तू ही था जिसने कहा था कि हमें सिर्फ उसे टूना फिश खिलाना चाहिए था। ताएक किम दाजुन से कहता है कि हम सभी भी भगोड़े हैं, तुम अचानक यहाँ आ गए और हमारे साथ रहने लगे, ये थोड़ा कठिन था हम सब के लिए, हमें माफ कर दो। दाजुन रोते हुए बोलता है मैं समझ गया, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर रहना इतना कठिन है। मैं बस एक सामान्य जीवन चाहता था, मुझे हैरानी है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। दायुब कहता है कि क्या तुझे ये लगता है कि ये सब
सिर्फ तेरे साथ ही हुआ है, ये हम सब के लिए समान है। यह हर किसी के पास अपनी कहानी है। तायक बोलता है, हम में से कुछ लोगों के पास तुम्हारी तरह बाहर निकलने के लिए परिवार नहीं है। हम किसी से भी ज्यादा जानते हैं कि यह रहना कितना कठिन है। फिर दायूब बोलता है, हम तुम्हें पहले की तरह नहीं सताएंगे, इसलिए चिंता मत करो, और भले ही तुम एक बेघर इंसान की तरह जी रहे हो क्यों ना, इन झटकों के साथ आजादी का जिंदगी जीना बुरा नहीं है। दाजुन फिर थोड़ा मुस्कुराता है और मनीमान बोलता है, मुझे ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार मैं कब मुस्कुराया था। गैस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है और दाजुन को दिखा जाता है जिसका हाल बेहाल था। वो मनीमान सोचता है, मैं लॉन्ड्री रूम से भागने में तो कामयाब हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बेहतर है या नहीं। फिर गायंग दाजुन से पूछता है, तूने तायक को देखा है क्या? दाजुन जवाब देता है, नहीं मैम, मेरा मतलब है नहीं। दाजुन मनीमान सोचता है, मैं अपनी रानवे फैमिली से कैजुअली बात करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हमारे उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। हांजिल जो 19 साल का, ताइक किम और स्यूंगबिंग हा 18 साल का, दायुबचा, गायंग होंग और मैं 17 साल का, और हम घर के काम भी बांट लेते हैं। बाकी सभी के पास पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन मैं और इस व्यक्ति को छोड़कर। हांजिल दांजुन की तरफ घूम के बोलता है, मुझे तुम्हें लड़ना सिखाना है। फिर दाजुन कहता है, घर के कामों का क्या? हांजिल बोलता है, मैं यहाँ का लीडर हूँ, क्या हमें वास्तव में ऐसा करने की जरूरत है? तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिर उसके बाद ही दायूब ने दाजुन को लात मार के घर से बाहर निकल दिया और कहने लगा, पैसे बनाओ, अगर तू चाहता है कि हम सब काम शेयर करे तो एक नौकरी ढूंढ। हांजिल एक बेवकूफ है और वो एक पैसा भी नहीं लेता है, क्या ये ठीक है? कुछ पैसे लेने के बाद तू लड़ना सीख सकता है। हांजिल घर सब करते हुए बोलता है, गुड लक, और हंसता है। अब हमें दिखा जाता है पिज्जा पापा, और दाजुन मनीमान बोलता है, मैं यह 2 दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ। कस्टमर चिल्ला के बोलता है, ओए तेरे पास कोई सोजो है? बच्चे तू मेरे बात सुन पा रहा है? दाजुन का बॉस बोलता है, बच्चे क्या तुम काम करने के लिए तैयार नहीं हो? इस वीकेंड तुम रोटियां बनाना। दाजुन मनीमान बोलता है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया और एक वीकेंड का काम दे दिया। मेरा रानवे फैमिली इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मुझे काम करने के लिए आदर्श प्लेस खोजना चाहिए। फिर वो भागते हुए चिल्लाकर बोलता है, मुझे बाथरूम जाना है, और उसका बॉस कहता है, तूने फोन छोड़ दिया है। फिर वो सर झुका के सामने की तरफ जाने लगता है और दाजुन के सामने से आते हुए एक लड़की पुकारता है, पापा। दाजुन थम सा जाता है और बोलता है, ये कौन है? फिर उसके पीछे से बॉस बोलता है, हे नायुन, हम थोड़ा बिजी है, तुम आके हमें ज्वाइन करो। फिर दाजुन मनीमान कहता है, वाह वो कितना सुंदर है। फिर गायों के बारे में सोचता है और कहता है, किसी भी तरह लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती। दाजुन नायुन के आंखों में देखता है और नायुन भी दाजुन के आंखों में देखता है और कहती है, तुम क्यूट हो। और दाजुन ये सुनकर शर्मा जाता है। दाजुन मनीमान कहता है, मैं ये नहीं जानता था कि इस लड़की से मिलने के बाद मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के सामने। जमीन में पड़ा हुआ आदमी कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो प्लीज। हांजिल जो बोलता है, अगर गैस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार कोई गैंग लीडर होता है तो मैं उसे खुद ही मार डालूंगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, नायुन दाजुन को रोटी बनाना सिखा रही थी और दाजुन अचार के जार भी खोल नहीं पा रहा था, लेकिन नायुन बहुत आसानी से खोल देता है। फिर दाजुन एक प्लेट तोड़ देता है और नायुन साफ करते हुए बोलता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करो, मैं डैड से नहीं कहूंगी। और दाजुन मनीमान कहता है, क्या ये एक परी है? दाजुन खुशी से रोने लगता है और कहता है, थैंक्स ताइक, मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसने मुझे इस तरह की नौकरी दिलाया है। दाजुन नायुन से कहता है, क्या तुम लाइफ टाइम के लिए यह काम करना चाहते हो? फिर नायुन कहती है, अगर बैड कस्टमर यह नहीं आते तो सबसे अच्छा काम होता। फिर एक कस्टमर नायुन से बदतमीजी से बात करते हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है कि मैं यह स्मोक नहीं कर सकता? नायुन कहती है, मुझे माफ करना, ये आदर्श कस्टमर भी है। फिर वो कस्टमर नायुन के ऊपर चाय फेंकता है और नायुन उससे माफी मांगती है। फिर दाजुन गुस्सा होके उस बैड कस्टमर को मारने के लिए बढ़ता है। नायुन के डैड दाजुन को रोक लेता है और कहता है, मत जाओ। फिर दाजुन कहता है, लेकिन बॉस। नायुन उस कस्टमर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए आपके परेशानी के लिए मिस्टर। फिर नायुन और उसके डैड एक साथ माफी मांगते हैं और दाजुन बोलता है, बॉस आप भी। ये एपिसोड यह खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।